मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आंटी जी हो जाती हैं गजनी, उन्हें खुद नहीं याद रहता कि वो दूसरी वीडियो में क्या बोली हैं और अभी क्या बोल रही हैं। क्या सच में आंटी के रिश्तेदार बहुत स्वार्थी हैं, आंटी की मदद करने नहीं आते हैं? आंटी के पैसे कहाँ जाते हैं? लाखों रुपए बांटने में चले जाते हैं। आंटी अपने बहू के लिए आधा किलो घी नहीं खरीद सकती, लेकिन सब्सक्राइबर को 1.5 लाख रुपए बांट बैठी हैं। अपनी बेटी से क्यों डरती हैं? बेटी का कंटेंट क्यों नहीं डाला इन्होंने? और जगत भैया जगत भाभी ने घर पहुंचते ही छोटी बच्ची के साथ ऐसा क्या कर डाला जिससे ऑडियंस नाराज हो गई? बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस घर की मुखिया राजमाता से। तो राजमाता का मैंने नोटिस किया है कि जब उनके पास कंटेंट की कमी होती है तो वो बैठ के कोई स्टोरी सुनाने आ जाती हैं। तो वैसे ही आंटी ने 2 वीडियो डाला है। उन्हें बेटी के घर भी जाना था, तो वहां से आने के बाद उन्होंने एक ब्लॉग बनाया है जहां पे वो पैसों को लेकर स्टोरी बता रही हैं। उनका कहना है कि उनसे सब पैसे मांगते हैं, उनसे मांगते हैं और उनके बड़े बेटे से मांगते हैं, उनके पति से मांगते हैं और स्कैनर भेजते हैं। और इन्होंने अब तक 1.5 लाख रुपए सबको दे डाले हैं। अब इस बात पे बहुत सारे लोग भरोसा कर ही नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग तो आंटी को ये भी कमेंट कर रहे हैं कि आंटी झूठी मूठी स्टोरी बना रही है कंटेंट के लिए, उनसे किसी ने पैसे मांगे होंगे, इनको पैसे देने नहीं होंगे। तो आंटी ने सोचा कि चलो एक स्टोरी बनाते हैं जिसमें ये बताएंगे कि हम 1.5 लाख रुपए अनजान लोगों को बांट चुके हैं, अब हम पैसे किसी को नहीं देंगे। ऐसे डायरेक्ट मना करती तो हो सकता है सब्सक्राइबर या कोई और हो नाराज हो जाते और वीडियो बना डालते कि आंटी से मदद मांगा, आंटी ने 1 रुपए भी नहीं मदद किए। तो आंटी ने सोचा कि एक भूमिका बनाया जाए कि हाँ भाई हम 1.5 लाख रुपए बांट चुके हैं, अब पैसे क्यों दे। और छोटे नवाब से तो कोई पैसे मांगता नहीं है क्योंकि छोटे नवाब के पास पैसे हैं नहीं, आंटी के पास पैसे हैं और बड़े नवाब के पास पैसे हैं। तो आंटी ने इन तीनों को शामिल किया, अंकल को, अपने को और छोटे नवाब को नहीं बड़े नवाब को शामिल किया कि इनसे ही स्कैनर भेज भेज के सब पैसे मांग रहे हैं। अब कुछ लोग आंटी का मजाक बनाते हुए कमेंट में लिख रहे हैं कि आंटी क्या 1.5 लाख रुपए किसी अनजान को दे देंगी जो अपनी ही बहू के आधा किलो घी का हिसाब रख रही हैं, आधा किलो घी नहीं लाके दे रही हैं उसको। छोटे बेटे से कह रही हैं कि जब तुम आधा किलो घी लाओगे तब ये जड़ी बूटी बनेगी। वो आंटी का दिल इतना बड़ा हो गया कि लोगों को लाखों रुपए बांट रही हैं, मदद कर रही हैं। और एक तरफ अगर आप लोगों को याद हो तो आंटी के पास तो पैसे बचते ही नहीं है। तो आंटी ने एक ब्लॉग बनाया था जिसमें रोना रोया था कि इनके पास पैसे बचते नहीं है क्योंकि इनके ऊपर लोग दबाव बना रहे थे, खासतौर पे ऑडियंस दबाव बना रही थी कि आप उस छोटी बच्ची को कुछ गोल्ड गिफ्ट कर दो या उसकी मम्मी को कुछ गोल्ड गिफ्ट दे दो जो आपके घर का कलंक मिटा दी। जो 6 साल से आप कह रही थी आपके घर पे कलंक लगा हुआ था, उस कलंक को मिटाया है, आपके घर में लक्ष्मी आई है, तो उसको कोई गोल्ड गिफ्ट दे दो। तब आंटी ने रोना लेकर एक वीडियो बनाया था कि भाई हमारे पास तो पैसे बचते ही नहीं है और गोल्ड इतना महंगा है, मैं गोल्ड नहीं दे पाऊंगी, मैं पैसे 51,000 दूंगी उसकी पढ़ाई के लिए। अगर उस टाइम पे आंटी उसको गोल्ड देती, 51,000 का भी गोल्ड देती, तो 2 साल में वो दुगना और तिगुना हो जाता। लेकिन वो पैसे अगर इन्होंने एफडी भी किया होगा तो 8-9 साल में भी वो दुगना होने में उसको बहुत टाइम लग जाएगा और सोना 8-9 साल में कहां से कहां पहुंच जाता। लेकिन आंटी को गोल्ड देने का मन बिल्कुल नहीं था, इसीलिए आंटी ने एक ब्लॉग बनाया। उन्होंने कहा है कि हाँ मैं लाख रुपए कमाती हूँ, 50,000 घर के खाने पीने खर्चे में चला जाता है और 50,000 का लोन चला जाता है। अब यहाँ पे आप लोग सोचना जरूर कि अंकल भी कमाते हैं, तो अंकल क्या लोन के पैसे नहीं भरते हैं? अंकल घर का खर्चा नहीं चलाते हैं? आंटी के कमाई से ही घर का खर्चा चलता है। और उधर जगत भैया कह रहे थे कि वो लाखों रुपए अंकल को देते हैं बिजली का बिल जमा करने के लिए, उनको पैसे देते रहे हैं घर के राशन के लिए और मदद करते रहते हैं। तो जब जगत भैया भी पैसे देते हैं, आंटी ने अपने मुंह से कबूला है कि हाँ जब जरूरत होती है तो मेरे बड़े बेटे भी मुझे पैसे देते हैं, अंकल भी कमाते हैं, तो इन दोनों के पैसे कहाँ जाते हैं? जब आंटी के हिसाब से आंटी ही घर का खर्चा चलाती हैं, इसी वजह से वो अपनी पोती को गोल्ड गिफ्ट नहीं दे पाएंगी क्योंकि उनका पैसा तो बचता ही नहीं है। ऑडियंस मान चुकी थी ये बात, लेकिन अब आंटी एक ब्लॉग लेके आती हैं जिसमें कह रही हैं कि वो लोगों की मदद करती हैं, 10-10 हजार रुपए भेजती हैं। और उसी वीडियो में आंटी ने कहा कि वो बहुत मेहनत से पैसे कमाती हैं तो वो पैसे किसी को क्यों दें। बात तो सही है। आंटी ने कहा कि ट्रोलिंग होती है, गालियां सहती है,
नेगेटिव कमेंट्स सहती हैं तब जाके वो पैसा कमाती हैं। तो ये बात तो सच है कि आंटी को बहुत मेहनत करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए यूट्यूब से, यहाँ तक कि कंटेंट के लिए भी मारामारी करना पड़ता है। अभी छोटे नवाब से कंटेंट के लिए आंटी लड़ी थी, जब उन्होंने पैसे खर्च किए थे 2-3 हज़ार रुपये घर सजाने में अंदर का, तो उसका ब्लॉग आंटी खुद डाली थी, छोटे बेटे को नहीं डालने दी। इतने मशक्कत के बाद तो आंटी पैसे कमाती हैं और आप लोग चले जाते हो आंटी से पैसे मांगने। आंटी बिल्कुल इन लोगों को पैसे मत दीजिएगा, आप अपने पैसे संभाल के रखिएगा। आप लोग मुंह उठाकर मांगने आ जाते हो, बिल्कुल मत मांगना। आंटी के पास पैसे नहीं बचते हैं, पूरा घर चलाती हैं आंटी अपने पैसे से। आंटी ने अपनी बेटी को नेकलेस दिया था, उसका भी लोग मुद्दा बना रहे थे, तो उसको भी क्लियर कर दिया आंटी ने कि वो नेकलेस आंटी ने बनवा के नहीं दिया था, उनकी बेटी का ही था, छोटा हो गया था। 2017 में उन्होंने 12,000 में खरीदा था, तो इसी वजह से दे दिया, वैसे अपने से खरीद कर नहीं दिया। लेकिन आंटी आपको कौन सा सुनार 12,000 में दे दिया था? उस टाइम पे 32 और 33 हज़ार सोना था। लेकिन भाई आंटी हैं, आंटी के पास तो बहुत ज्यादा पावर है, तो हो सकता है 32 हज़ार का सोना इन्हें 12,000 में मिल गया हो। वैसे आंटी आप भूल गई हैं, याद दिलाऊं तो एक ब्लॉग में आपने बोला था कि ये नेकलेस मेरा है, मैंने बनवाया है और इसको मैं अपनी नातिन को दूंगी, यानी बेंगलोर वाली जिज्जी के बेटी को दूंगी। अब आंटी आप अपने कहे हुए स्टेटमेंट से मुकर जाती हैं, तो उसमें हम लोगों की क्या गलती है? तो टाइम टाइम पर आपको याद दिलाना ही पड़ता है। अब आंटी जब बीमार हुई थी तब कही थी कि इनके रिश्तेदार इतना फोन करके पूछ रहे हैं, यहाँ तक कि इनकी बहन अपनी बहू तक को भेजने को तैयार हो गई थी कि जाओ मेरी बहन की सेवा करके आओ। लेकिन अभी आंटी कल के ब्लॉग में बोल रही हैं कि जब इनको जरूरत पड़ती है तो कोई रिश्तेदार खड़ा ही नहीं होता है, सब पैसे की मीत है। यहाँ तक इनके खुद के पापा नहीं खड़े हुए। चलो पापा वाली स्टोरी तो हमने बेहोश टॉक पे सुनी है कि इनके पापा बहुत खराब थे, इनसे मिलने नहीं आते थे, तो वो तो चलो मान लेते हैं। लेकिन रिश्तेदारों वाली बात तो अभी 2-2.5 हफ्ता पहले ही आंटी कितनी तारीफ कर रही थी कि पूरा गांव, पूरा रिश्तेदार फोन पे फोन पूछ रहा था कि क्या हुआ, आपकी तबीयत कैसी है। बहन बहू भेजने तक को तैयार हो गई थी। लेकिन अभी आंटी तो मुकर गई। आंटी का कहना है कि लोग वीडियो में देख लेते हैं कि मैं बीमार हूं, तब बोलेंगे कि हाँ वीडियो में देखा था कि आप बीमार हैं और ऐसे हालचाल लेने आए ही नहीं। अब आप वैसे आंटी की बातें सुनकर मेरा सिर चकराने लगा कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि आंटी किस ब्लॉग में सच बोलती हैं, किस ब्लॉग में गलत बोलती हैं। आप लोग कमेंट में बताना, क्योंकि आंटी अपने कहे बातों से मुकर जाती हैं। अब हाल में ही आंटी लताड़ रही थी ऑडियंस को कि आप लोग कौन होते हो सलाह देने वाले, मैं उसकी दादी हूं, मैं पोती को कैसे रखना है, अपनी बहू को कैसे रखना है, मुझे सब कुछ पता है। और अभी कल के ही ब्लॉग में पूछ रही थी कि ऑडियंस बताना, आज 12 दिन हो गया है, आज 13वां दिन है, तो मुझे पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप कमेंट में बताना। और कमेंट में लोग सलाह भी दे रहे थे कि 21 दिन पे पूजा करना चाहिए, कोई 12 दिन पे कह रहा था, कोई 40 दिन पे कह रहा था। तो आंटी का मतलब एक बात पे तो टिकती नहीं। एक तरफ ऑडियंस को लताड़ती है कि मत बताना, मुझे बहुत समझ है, मुझे पता है कि मुझे कैसे पालना है। दूसरी तरफ फिर ऑडियंस को बुला लेती हैं, आओ आओ बताओ मेरे घर के मामलों में तुम लोग भी आओ। और फिर जब लोग सलाह देने लगते हैं तो ये ब्लॉगर बोलते हमारे घर के मामलों में आने की हिम्मत कैसे की। क्या आंटी को नहीं पता है? इनके घर में इतने बच्चे हुए हैं, इनको नहीं पता है कि कितने दिन पर पूजा होती है? और आंटी कह रही बिना पूजा के मन बेचैन है। आंटी कब सुबह उठ के पूजा करती है? नहा धो लेती हैं, बाहर से मत्था टेक लेती हैं। ज्यादातर पूजा इनकी बहुएं करती हैं, और जब बहुएं ना करने लायक हो तो वो छोटी बच्ची पूजा करती है। जबकि आंटी के उम्र की औरतें जिसके घर में हैं वो लोग पूजा भी करते हैं, माला भी करते हैं, बहुत सारे पूजा पाठ करते हैं। आंटी को जब कंटेंट बनाना होता है जैसे नवरात्रि का, तो नवरात्रि की पूजा पाठ दिखाती हैं, बाकी रेगुलर पूजा पाठ आंटी नहीं करती हैं। फिर भी आंटी का मन बेचैन है। तो आप लोग भाई बता दो कि कब पूजा करना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आंटी आपके जेठानी के बच्चे हुए होंगे, नाती पोता, उनसे पूछ लो। आंटी को सब पता है, सिर्फ आप लोग को बेवकूफ बनाती हैं कि आके आप उनके वीडियो में कमेंट करो, क्योंकि 2 दिन से उनके थोड़े व्यूज डाउन हुए हैं ना, तो इसी वजह से आप लोगों को बुला रही हैं। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आंटी बेंगलोर वाली जिज्जी के यहाँ गई तो उनका कंटेंट क्यों नहीं दिखाया, मतलब खाते पीते और बहुत ज्यादा नहीं दिखाया आंटी ने, तो क्यों दिखाती? बेंगलोर वाली जिज्जी गुस्सा नहीं हो जाती? बेंगलोर वाली जिज्जी से आंटी डरती हैं, 2 ही इंसान से तो घर में डरती हैं, एक बेंगलोर वाली जिज्जी से, एक बड़े नवाब से। छोटे नवाब से तो बिल्कुल ही नहीं डरती, उनकी तो कोई इज्जत ही नहीं है घर में, उनसे कोई नहीं डरता है। तो आंटी वहां का कंटेंट दिखाती भी क्या? वहां बहुत कुछ दिखाने लायक था भी नहीं। और बेंगलोर वाली जिज्जी ने भी कहाँ बहुत ज्यादा कंटेंट दिखाया है, बस केक काटते हुए दिखाया है, थोड़ा थोड़ा दिखाया है, तो बहुत ज्यादा कंटेंट वो भी नहीं दिखा पाई हैं।
है आंटी के वीडियो में एक बहुत मजेदार कमेंट आया था, क्योंकि आंटी ने वॉइस ओवर किया था तो उसमें बोला था कि जेठानी और बेंगलोर वाली जिज्जी को वो अपनी बेटी मानती हैं और जेठानी को एकदम बेटी की तरह रखती हैं, उनसे सूझ सलाह लेती हैं जब जाना आना होता है कहीं पे। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि जब आप जेठानी को भी बेटी मानती हैं तो बेंगलोर वाली जिज्जी को अंगूठी दी थी तो जेठानी को भी अंगूठी दे देना चाहिए। तो मतलब ये ऑडियंस ना कुछ भी कमेंट करती है। अरे भाई, बेटी मानना और बेटी की तरह देना लेना सबकी हिम्मत नहीं होती है। सिर्फ आंटी जेठानी को बेटी मानती हैं, बेटी जैसा लेना देना थोड़ी करेंगी। फिर साथ में उनका वाहवाही भी कर रही थी अपने दामाद का और जेठानी के हस्बैंड का कि दोनों एक ही थाली में खाते हैं, बहुत प्यार है। तो हाँ, इनके घर के जो जेंट्स हैं, बेंगलोर वाली जिज्जी के हस्बैंड और उनके जेठ, देखने में ही सीधे लगते हैं, यहाँ तक कि ससुर भी सीधे लगते हैं। तो बेंगलोर वाली जिज्जी का जो पूरा परिवार है ससुराल का, काफी सीधा है। मुझे लगता है कि उनके घर में बेंगलोर वाली जिज्जी ही तेज है, बाकी सारे लोग सीधे साधे हैं। वैसे ये फैमिली तो तेज है ही है, आप तो देख ही रहे हैं। जगत भैया जगत भाभी अचानक सिवान के लिए निकले हैं और सिवान पहुंच भी गए हैं। बहुत सारे लोगों के मन में है कि अचानक से ये सिवान क्यों गए हैं। तो अगर उनका पिछला ब्लॉग देखा होगा तो जगत भैया ने ऑडियंस से कहा है कि कल हम पहुंचेंगे और सुबह हम लोग अपने शोरूम में आपको दिखाई पड़ेंगे, मैं और जगत भाभी वहां पर रहेंगे, तो आप लोग आ जाना। तो कहीं ना कहीं ये अपने शोरूम के काम से ही गए हैं। जिन लोगों को लग रहा है कि उस छोटी बच्ची से मिलने गए हैं, ना, छोटी बच्ची से नहीं, इनका अपना शोरूम का काम था। नहीं तो छोटे नवाब को तो इन लोगों ने मना ही कर दिया था कि भाई अभी नहीं आ सकते हैं, पार्टी वगैरह मत करना, नहीं तो हम पार्टी में भी नहीं आएंगे। इसीलिए पार्टी भी कैंसिल हो गई है। तो ये अपने शोरूम के काम से गए हैं और ये अपने ही ब्लॉग में बता भी दिए हैं। अब बहुत सारे ऑडियंस इनसे नाराज नजर आए हैं क्योंकि रात को ये 3 बजे पहुंचते हैं। 3 बजे वो छोटी बच्ची सोई होती है। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए ये लोग वीडियो बनाने के लिए उस छोटी बच्ची को उठा के लाते हैं और प्यार दिखाते हुए नजर आते हैं। जगत भैया का प्यार दिख भी रहा था, छोटे बच्चों से तो लगाव है। लेकिन आप लोग ये मत भूल जाओ कि आप लोग 11 घंटे का सफर करके आए हो, ना आपने कपड़ा चेंज किया है। कहीं भी सफर से आते हैं तो सबसे पहले लोग नहाते हैं, कपड़ा चेंज करते हैं। इनके यहाँ आप लोगों ने नोटिस किया है, ये लोग कहीं से भी आते हैं हाथ पैर नहीं धुलते हैं, सीधे मंदिर में जाते हैं, पैर छूते हैं। और यहाँ पे तो छोटे बच्चे की बात थी, कम से कम इन लोगों को तो समझदारी दिखाना चाहिए। वैसे ये टीचर फैमिली है और आंटी भी तो प्रिंसिपल रह चुकी हैं, तो उनको तो ये पता होना चाहिए कि छोटी बच्ची कोई सफर से आता है तो डायरेक्ट छोटे बच्चे को उसकी गोद में नहीं दिया जाता है। पहले आग में लोग सेकते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, 1-2 घंटे बाद रुककर बच्चे को लेते हैं। लेकिन इन लोगों को सब्र थोड़ी था, इन लोगों को तो कंटेंट बनाना था। और बोल भी रहे थे कि कैमरे के जो लाइट थी उससे वो आंखें वो कर रही थी। अब छोटी बच्ची है तो इतनी सारी लाइट जलेगी। आंटी का भी कैमरा ऑन था, इधर जगत भैया का भी कैमरा ऑन था, उधर छोटे नवाब ने भी कैमरा ऑन कर लिया होगा, क्योंकि इतनी रात को उस छोटी बच्ची को जगा के लाया गया 3 बजे रात को। सोचो वीडियो बनाने के लिए, तो कितने महान लोग हैं। सिर्फ और सिर्फ उस बच्ची को कंटेंट बनाकर रखा हुआ है, इससे मतलब नहीं है। जगत भैया जगत भाभी ही बोल देते कि कोई बात नहीं मम्मी, अभी सुबह हो ही गई है, 3 बज रहा है, सोने दो बच्ची को, सुबह मैं नहा धो के बच्ची को खिला लूंगी। लेकिन सब्र नहीं था। और मान लो देखना ही था तो दूर से आंटी दिखा देती, आप देख लेते, गोद में ना लेते। तो गोद में नहीं लेते तो कैसे बड़ी मम्मी और बड़का पापा का प्यार दिखता ऑडियंस को? प्यार भी तो दिखाना है। प्यार से ज्यादा, कंटेंट से ज्यादा इन लोगों को बच्चे की सुरक्षा पे ध्यान नहीं है। कहीं से भी आओ, कैसे भी आओ, किसी कपड़े में आओ, उठाओ बच्चे को, वीडियो बनाओ। यही तक उस बच्चे का इन लोगों ने तमाशा बनाकर रख दिया।